बदनामी और लूट के खिलाफ जितने बड़े वक्तव्य, जितना बड़ा संघर्ष संजय सिंह संसद में कर रहे हैं, इसीलिए आज वो वंचित वर्गों के मंच पर हैं। अब युवा साथी अतुल प्रधान जो मेरठ के साथी होंगे, पश्चिम यूपी के साथी होंगे, वैसे तो देश और प्रदेश में इनका नाम हो चुका है, क्योंकि इन्होंने जो सरदना में किया है वो पूरी यूपी में अगर हो जाता तो सीन दूसरा होता। हमारे बड़े भाई अदीप साहब राज्यसभा के सांसद, आपका आशीर्वाद मिला तो ये जगह हमें मिली। एक सांसद की चिट्ठी की जरूरत पड़ती हो, चाहे वो वर्तमान के हों या पूर्व के हों, भाई साहब ने कहा कि मैं आके साइन कर दूंगा और आपकी जगह हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। पावन मेश्राम साहब जो पिछले लगभग 40 वर्षों से बहुजन समाज के बड़े मुद्दों पर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आज हमारे मंच पर हैं, वंचित वर्गों के मंच पर हैं। वैसे तो उनका भी मंच बड़ा प्यारा सजता है और बड़ी लड़ाइयों में वो है। पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद लालमणि प्रसाद जी इधर हैं, वीपी सिंह जी पूर्व अध्यक्ष बामसेफ हैं, भाई शकील छात्र संघ यूनियन के एएमयू के अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, देवेंद्र कुमार लोधी जी आरकेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाई पूरण सिंह जी आगरा से हमारे वरिष्ठ संयोजक हैं, गेना साहब हमारे वाल्मीकि समाज ही नहीं पूरे वंचित वर्गों के बड़े नेता और इस आंदोलन के बड़े नेता, हक वंचित समाज की लड़ाई में हर जगह हमारे साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। भाई जय किशन जी इस लड़ाई में हमेशा से आगे साथ रहे हैं और बड़ा बल दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब इधर हैं, रतन लाल जी प्रोफेसर साहब, आप लोगों ने इनको बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा, और हाल ही में संघर्षों के कारण इन्हें बहुत ही मामूली बात को लेकर के जेल में भेजा गया, परंतु ये घबराए नहीं, ये बहादुर शेर फिर से हमारे बीच हैं। मोहम्मद नईम साहब इधर हैं। भाई हमने जो ये आज सम्मेलन बुलाया है, ये बहुत खास वजह से बुलाया है। हमने इसकी वजह है कि 75वें साल में, आज़ादी के 75 साल में जब अमृत की वर्षा हो रही है पूरे देश में, तो वंचित वर्ग के लोग सामाजिक व आर्थिक न्याय का सम्मेलन कर रहे हैं। इसका मतलब वंचित वर्ग के लोगों के साथ अभी भी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय नहीं मिला है, तभी तो सामाजिक न्याय का सम्मेलन कर रहे हैं। इसका मतलब 75 वर्षों के बाद भी सामाजिक अन्याय घोर अन्याय है, आर्थिक अन्याय घोर अन्याय है। आर्थिक अन्याय पे तो खैर संजय सिंह काफी बोल रहा है। ये बाबा साहब के संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है कि इस देश के शासक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गैर बराबरी को खत्म करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बराबरी स्थापित करेंगे, और 75वें वर्ष में हम इसकी मांग कर रहे हैं। काहे का अमृत उत्सव करें हम? कैसा अमृत बरस रहा है? हमारे लोग भूखों पेट मर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया गया है। ये कैसा अमृत बरस रहा है? ये अमृत बरस रहा है मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए। भाई मुझे शॉर्ट में कहना है, मेहमानों को ज्यादा सुनना है। ये संसद में ये बात रखेंगे, मैं तो संसद में नहीं हूं, विधानसभा में अतुल बात रखेंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। भाई हम तो सबके सब, बाबा साहब ने आह्वान किया कि अगर आज़ाद होना है हर प्रकार की गंदगी से, हर प्रकार की गुलामी से, तो मेरे बताए हुए रास्ते पे चल पड़ना। हम नहीं चले, हम गुनाहगार हैं, इसलिए भुगत रहे हैं। साहब काशीराम ने फॉर्मूला दिया, उस पे नहीं चले, हम भुगत रहे हैं। इसलिए हमने सबने अपनी अपनी अकल लगा ली और सब फेल हो गए। ये आज जो सम्मेलन बुलाया गया है, ये बुलाया ही इसलिए गया है कि भैया कोई ऐसी सूरत बना लो
नहीं तो बाबा साहब का संविधान जाने वाला है, इस देश का लोकतंत्र जाने वाला है और तुम्हारा अधिकार और आरक्षण जाने वाला है, चला गया है। आज हम 75 साल बाद इस बात को बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे 80% आदिवासी भाइयों के पैर में चप्पल नहीं आई है। काहे का अमृत बरस रहा है इस देश के अंदर, काहे के झंडे लहरा ले हमें बेकार कर दिया गया, लाचार कर दिया गया। अरे हम तो सब, बाबा साहब ने कहा बुद्ध बन जाना, मैं तो कह रहा हूं हम हिंदू बनने को तैयार है। भाई हमें हिंदू तो बना लो, हमें हिंदू तो बना लो, हम हिंदू बनने को तैयार हैं। परंतु तुम हमें हिंदू स्वीकार करने को तैयार नहीं हो तो हम भी हिंदू रहने को तैयार नहीं है। ये जो समरसता का नाटक है ये बंद होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। मेरी पत्नी उषा सिंह अम्बेडकर रसोई बनाएगी, मेरी पत्नी उषा सिंह अम्बेडकर रसोई बनाएगी। मैं क्लास 1 अधिकारी रहा हूं और मैं आमंत्रण देता हूं इस देश के 5 शंकराचार्यों को, वो मेरे घर में आके खाना खाए तो मैं समझूंगा समरसता हो रही है, मैं समझूंगा इस देश में अमृत बरस रहा है, मैं समझूंगा इस देश में हम हिंदू हैं। तो भैया अगर नहीं मेरी पत्नी का बनाया खाना खा सकते मोहन भागवत, तो भैया हम हिंदू नहीं हैं। और जहां तक बात इनकी, रात 1 बजे तक मुझे इस सूबे की, ये तो दिल्ली पुलिस के कहते हैं विशेष ब्रांच के अधिकारी हैं, कहते हैं फलाना थाने के अधिकारी हैं, कहते हैं आपने इसकी परमिशन नहीं ली। वजह कि हम मंच पे अपनी बात करने वालों को क्यों बुला रहे हैं, वजह ये थी बड़ी। संजय सिंह क्यों आ रहे हैं इस सभा में, इनडायरेक्ट ये बात थी। अदीब क्यों आ रहे हैं इस सभा में, अतुल क्यों आ रहे हैं इस सभा में, बात ये थी। परमिशन नहीं लिया। मैं आज जान करके जाऊंगा यहाँ के चेयरमैन से, अदीब साहब आप भी जान लेना, इतनी सभाएं डेली यहाँ होती हैं, क्या हर सभा का परमिशन थाना पार्लियामेंट से लिया जाता है? मुझसे परमिशन मांगी गई, मैंने कहा हम कोई परमिशन नहीं लिए हैं और मेरे लोग चल पड़े हैं। तुम रोक सको तो रोक लेना, तुम रोक सको तो रोक लेना। नहीं रोक पाए, रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे गृह मंत्रालय के लोग भी, इनकी स्पेशल ब्रांच भी। तो भैया हमारी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी में है हम यूं ही, हम घर से बेकार नहीं है कि हम यहाँ दिल्ली में आके इतने खर्चे करके आके बैठेंगे। हम बहुत बड़ी परेशानी में है। हमारे बच्चों के रोजगार छीन लिए गए, शिक्षा छीन ली गई, अधिकार छीन लिए गए, वजीफे छीन लिए गए, जीरो बैलेंस के दाखिले छीन लिए गए, नौकरियां छीन ली गई। हर विश्वविद्यालय का वीसी आरएसएस का एजेंट है। हमारे बच्चे कैसे वहां थीसिस कर लेंगे, कैसे प्रोफेसर लग जाएंगे, कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएंगे। हम बहुत परेशान हो चुके जनाब। हमने 6 साल कांग्रेस के शासन काल में संघर्ष किया और अब पिछले 6 साल से मोदी के शासन काल में हम संघर्ष कर रहे हैं। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हमारी कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है, हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है इस मुल्क में। और हमारे भाई खुश हो रहे हैं 6 करोड़ की कावड़ ले जा करके। कल ही पता लगा मुझे, बहुत दुख पहुंचा मुझे, संजय विकल ने बताया मुझे, एडवोकेट विकल ने, कि सर वो हमारी बिरादरी वाले तो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। 6 करोड़ की कावड़ ले गए, उन पे फूल वर्षा हो रही है। और तब क्या हो रहा था भाई, जब कोरोना के कारण लाखों लाख लोग पैदल चल रहे थे, अपने घरों को पलायन कर रहे थे, तब कहाँ गए थे हेलीकॉप्टर वाले, कहाँ गए थे फूल वर्षा करने वाले? भाई सुन लो बात को ध्यान से, हो तो जाए कुछ भी, अंतिम कतरे तक लड़ेंगे हम। और भारत के संविधान और हमारे अधिकार पे अगर आँच आई तो भाई जो मर्जी कर लेना, हमारा हम हटने वाले नहीं है। संजय सिंह जी, इस मुल्क में अब तक सामाजिक न्याय की बात बहुत हुई है। कल बिहार के एक नेता ने भी कहा, शायद राजपंटी हो गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसने कहा भाई हम समाजवादी हैं, सामाजिक न्याय वाले हैं।
अरे भाई आर्थिक न्याय और जोड़ लो इसमें, यहाँ सारा मामला अर्थ से चलता है। यहाँ सामाजिक न्याय भी आर्थिक न्याय से स्थापित होगा और राजनीतिक न्याय भी आर्थिक न्याय से ही स्थापित होगा। और संजय सिंह की पार्टी में भी आरोप लग रहे हैं, वो झूठे हैं कि सच्चे हैं, कि भाई वो पंजाब में बड़ा धोखा हो रहा है दलितों के साथ, सरकार दलितों ने बनवाई और धोखा दलितों के साथ हो रहा है और उनका महाआरक्षण खत्म किया जा रहा है, धोखाधड़ी हो रही है। दिल्ली में संजय सिंह कुछ और कह रहे हैं, पंजाब के बारे में कुछ और खबर आ रही है। भाई ऐसे बात बनने वाली नहीं है। हमारा साथ चाहिए तो हमारे साथ ईमानदारी से खड़े हो जाओ, हमारी लड़ाई में खड़े हो जाओ, मैं तुमसे कुछ ना चाहिए। हम तो अपने आप ले लेंगे, आप ईमानदारी से हमारी बात कहनी शुरू कर दो। मैंने एक कार्यकर्ता से आपके पूछा, भाई ठीक है आरक्षित सीटों पे तुमने एमएलए बना दिए, एमपी बना दिए, 10 राज्यसभा सांसद भी तो बनाए हैं, उनमें दलित पिछड़ों का नंबर नहीं आता है, उनमें पूंजीपतियों का नंबर आता है। कंट्राडिक्शन, ये खत्म करिए जनाब। और भाई संजय सिंह से मेरी उम्मीद है, और युवा तो ये हमारा भाई, ये तो घोर अम्बेडकरवादी है, इन्हें तो जय भीम के नारे के साथ ही शपथ लिया था वहां लखनऊ में, अकेला विधायक। डूब मरना चाहिए उन बाबा साहब के तथाकथित अम्बेडकरवादियों को, जो विधानसभा में खड़े होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर बाबा साहब की सीट से जीत के आकर दलितों की बात नहीं करते, पिछड़े वर्गों की बात नहीं करते। डूब मरना चाहिए ऐसे सांसदों को, विधायकों को। भाइयों, मुस्लिमों के घर पे लगे बुलडोजर को देखकर झूम मत जाना। तुम झूम रहे हो, झूम मत जाना। तुम्हारे संविधान पे बुलडोजर लग चुका है, तुम्हारे अधिकार पे बुलडोजर लग चुका है, उसे देख लो जरा सा। बात अब हम मेहमानों को सुन लें। भाई संजय सिंह जी से निवेदन करेंगे कि भाई आपकी पार्टी बड़ी दमदारी से आ रही है, और हम तो आपको अकेले को ये मानते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने एक बात कही थी, सबसे प्यारे गुरु गुरु गोविंद सिंह। अगर कुछ सीखना है हमसे, क्या 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गुरु गोविंद नाम कहा हूं। ये 1.25 लाख वाला है, 1.25 लाख वाला अकेला संजय सिंह, भरोसा कर जाओ लड़ेगा। भाई इतनी कह रहा हूं, मैं तो भरोसा ही करता हूं। वैसे तो अपने शब्दों में बताएंगे, मैंने कई सवाल भी करे हैं। तो भाई अब सिलसिलेवार बुलवा लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।